तो भव्यात रहो, हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोमटसार जीवकान ग्रंथराज का। अब संयम मार्गणा में समितियों के अंतर्गत इरिया समिति के पश्चात भाषा समिति की बात करेंगे। कल इरिया समिति के बारे में जो चर्चा चल रही थी, उसमें हमारी नागपुर से एक दीदी जुड़ती है, ज्योति पाटनी दीदी। उन्होंने बहुत सुंदर ऐसा एक वीडियो सुवंद सागर जी महाराज का मुझे भेजा है। आज मैं ग्रुप में उसे शेयर करूंगा। बहुत सुंदर वीडियो है। महाराज जी विधि लेकर आहारचर्या के लिए निकले हैं, और ये वही मुनिराज है जिनकी चर्चा 2 दिन पहले कर रहा था कि 20 किलोमीटर तक या एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंच गए। ये वही मुनिराज जी है, शायद वही वीडियो लग रहा है। तो बीच में रास्ते पर जब चल रहे हैं, सड़क पर जब चल रहे हैं, तो बीच बीच में वहां पर जो साइड में पेड़ है, उन पेड़ की छाया बीच बीच में आ रही है। और जहां पर छाया चलती आती है, महाराज जी चल रहे हैं स्पीड पर, और जहां जहां छाया आती है, एक हाथ तो विधि के लिए लगाया है, दूसरे में पिच्ची कमंडलू है। सोच लो, चलते जा रहे हैं, और फिर जहां पर छाया आती है परिमार्जन करते, जहां धूप आती है परिमार्जन करते। इतना सुंदर वीडियो उन्होंने भेजा है कि इतनी व्यस्त क्रिया हो रही है, दोनों हाथ व्यस्त है, तो भी अपनी समिति को नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत सुंदर वीडियो ये सुगंध सागर जी महाराज का आ रहा है। और मुझे पता भी चल गया कि हमारी स्वाध्याय भगिनी यहाँ पर स्मिता महाजन दीदी जो बैठती है नागपुर से, ये स्मिता महाजन दीदी के गृहस्थ अवस्था के भ्राता, मतलब महाराज जी गृहस्थ अवस्था में जब थे तब स्मिता महाजन दीदी के भ्राता है। बहुत नमोस्तु है ऐसे समिति के पालन करते हुए, मूल गुणों का पालन करते हुए, जो चतुर्थ काल जैसी चर्या का आचरण करने वाले ऐसे मुनिराजों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। सुवंद सागर जी महाराज की जय। ये वीडियो में आप आज आप लोगों से शेयर कर दूंगा, जरूर इसको देख लेना। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आज भाषा समिति, वाक शुद्धि, इनकी अपेक्षा, मूलाचार, राजवार्तिक, भगवती आराधना, वसुनंदी श्राव का चार, चारित्र सार, इन सब ग्रंथों की अपेक्षा से अब ये वर्णन आपके सामने में रख रहा हूं। वाक शुद्धि का लक्षण मूलाचार में, राजवार्तिक में किस प्रकार से रखा है। गाथा क्रमांक 853 से लेकर के 861, राजवार्तिक अध्याय 9। कहा जा रहा है कि सत्पुरुष वे मुनि विनय रहित कठोर भाषा को तथा धर्म से विरुद्ध वचनों को छोड़ देते हैं। तो कौन सी भाषा को छोड़ना योग्य है। कह रहे हैं विनय रहित कठोर भाषा। विनय रहित कठोर भाषा, आज की भाषा में इसका अर्थ क्या होगा। अपमान करने वाली भाषा। जिसका अपमान करते हो उसके प्रति विनय होती है क्या। नहीं, मतलब विनय रहित होती है। और कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अपमान हो, मतलब शब्दों की धार कितनी होगी, कठोरता कितनी होगी, है या ना। कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अपमान, ये आज का सूत्र है। आज का मतलब आजकल की अपमान करने का सूत्र है। तो खैर, तो सत्पुरुष जो है, जो मुनि महाराज है, वो इस प्रकार की भाषा को छोड़ देते। क्यों। क्योंकि ये धर्म से विरुद्ध वचन होते हैं, और अन्य भी विरोधजनक वाक्यों को नहीं बोलते। जहां जहां आगम का विरोध हो सकता है, ऐसे वाक्यों को मुनि महाराज नहीं बोलते। वे नेत्रों से सब योग्य अयोग्य देखते हैं, कानों से सब तरह के शब्द सुनते हैं, परंतु गूंगे के समान तिष्ठते हैं। गूंगे के समान स्थिर रहते हैं, लौकिक कथा नहीं करते। बड़ा सुंदर गुण है ये। और इन सब चीजों को ऐसा लग रहा है कि अब तक क्यों हम लोग आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। क्या इसको सिर्फ मुझे महाराज ने ही आत्मसात करना है, क्या उन्होंने ही चर्या का पालन करना है, क्या हम लोग अपमान करने वाले शब्दों को नहीं छोड़ सकते। कभी कभी तो हंस करके हम लोग अपमान कर देते हैं, हंसते हंसते शब्दों को बोल देते हैं, और ऐसे नर्म शब्दों को बोलते हैं, हंसते हुए नर्म शब्द को बोलते हैं, किंतु उसके अंदर इतना जहर भरा होता है, जिसको वो वाक बाण लगने हैं वो लग करके घायल होता ही होता है। कठोर भाषा। और नेत्रों से सब दिख रहा है, योग्य है कि अयोग्य है, कानों पर भी आ रहा है योग्य कि अयोग्य है, बोले तो भी गूंगे के समान तिष्ठते हैं। हम लोग एग्जैक्टली उल्टा कर देते हैं।
है ना। हम लोग एग्जैक्टली उल्टा कर रहे हैं। कैसे? आधा अधूरा देखते हैं, आधा अधूरा सुनते हैं, फिर भी पूरा का पूरा जाकर समझाने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि आधा अधूरा देखकर, आधा अधूरा सुनकर अपनी बुद्धि से, जितनी भी है अपनी बुद्धि से उसका आकलन करते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है, और फिर उसे विवेक का भी नाम दे देते हैं। हमने अपने विवेक से सोचा, और फिर सामने वाले को जाकर के उसकी सारी सारी गलतियों के बारे में जाकर के सुधार देने का कार्य करते हैं। बिल्कुल चिंता नहीं करना, आप लोग ऐसे घूर करके मुझे मत देखो, आपकी बात कर ही नहीं रहा हूं मैं। ठीक है ना, मैं मेरी बात कर रहा हूं, किसी की बात नहीं कर रहा हूं। चेहरे एकदम से लोगों के बदल गए। आगे कहते हैं, स्त्री कथा, विकथा, मिथ्या शास्त्र, इनका मुनि महाराज मन से भी चिंतन नहीं करते। धर्म में प्राप्त बुद्धि वाले मुनि विकता को मन वचन काय से छोड़ देते हैं। धर्म में प्राप्त बुद्धि, धर्म की ही चर्चा करने वाली, धर्म का ही चिंतन करने वाली, धर्म के अनुसार क्रिया कराने वाली बुद्धि, मतलब क्या? सम्यक ज्ञान। पर सम्यक ज्ञान कहते ही क्या अर्थ निकलता है? कोई अर्थ निकलता है क्या? और इतनी बार वो शब्द घिस चुका है, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब क्या? दिमाग में आने के लिए 5 मिनट लगते हैं। अच्छा, ये था। तो इसलिए शब्द अलग अलग आ रहे हैं। धर्म में प्राप्त बुद्धि, ऐसी बुद्धि जो धर्म की ही बातें सोचे, धर्म की ही बातें कहे, और धर्म का ही आचरण करावे। धर्म की बातें सोचे मतलब क्या? मतलब क्या? अभी तो हाँ बोला। धर्म की बात सोचना मतलब क्या करेंगे? धर्म के अनुसार सोचना। और धर्म कौन है? धर्म कौन है? कौन बताएगा धर्म कौन है? हाँ, डॉक्टर बैनर्जी, धर्म कौन है? तीर्थंकरों के द्वारा उपदिष्ट जो वचन है, और जिनवाणी के द्वारा भी जो मिलते हैं, और शुभ धामानी बंधुता, मतलब शुभ की अगर मोक्ष की तरफ लेके जाए वो धर्म। आपने पूरा गंगोत्री से लेकर के पूरा समुद्र में गिरने तक की गंगा का पूरा वर्णन कर लिया। अच्छी बात है, इसमें गलत कुछ भी नहीं कहा आपने। ठीक है ना? ठीक, तो सिंपल है। फिर वो तीर्थंकर भगवान ने बताया है, जिनवानी ने बताया है, वो सब कुछ है। क्या है धर्म? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय ही धर्म है। जहां जहां पर अब यहाँ पर रत्न धर्म की बातें निकलती है, मतलब रत्नत्रय युक्त मन में धर्म के अनुसार चिंतन करना। अर्थ क्या है? आगम के अनुसार ही श्रद्धान करना, आगम अनुसार ही बोलना, आगम अनुसार ही चर्या करना। अब जब आगम शब्द मैंने लगा दिया, इजी हो गया। वही अगर पहले धर्म के अनुसार सोचना, धर्म के अनुसार बोल, तो थोड़ा सा और चिंतनीय हो गया। और सम्यक ज्ञान बोलते ही अभेद रूप कथन आपको और हमको पचता ही नहीं है। इसलिए भेद रूप कथन बीच बीच में भेद रूप कथन जो मैं कर रहा हूं ना, वो कारण भी यही होता है। अब क्या कहते हैं? धर्म में प्राप्त बुद्धि वाले मुनि महाराज विकथा को मन वचन काय से छोड़ देते हैं। मुनि महाराज छोड़ देते हैं। अबे क्यों बता रहे हो? विकथाओं को हमें छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए? सोच समझ करके उत्तर देना। छोड़ना चाहिए। छोड़ना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? जिन्होंने जिन्होंने कहा छोड़ना चाहिए, क्यों छोड़ना चाहिए? विकथा को क्यों छोड़ना चाहिए? मीना विनय का दीदी। भैया जी, पापों का आश्रय होता है। विकथा से पापों का आश्रय होता है, चलो इसको मैं निषेध तो नहीं कर सकता। तो पाप का मान करके अगर छोड़ना चाहिए तो हम छोड़ते तो है ही नहीं। भैया जी, कोशिश तो करते हैं। कोशिश करते हैं।
और क्या होता है? बिल्कुल, पापों का आश्रय तो होता है। और क्या होता है? प्रमाद से बड़ा बड़ा। और क्या होता है प्रमाद से? देखो, प्रमाद जो चीज है, मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाद कषाय योग बंध हेतवा, इनके सानिध्य में, इनके द्वारा कर्म का बंध होता है, मतलब आश्रय होता है। और कर्म बुरे होते हैं, प्रमाद बुरे है, इसलिए अशुभ कर्म की चर्चा आ गई। बिल्कुल ठीक, कर्णानुयोग हो गया। और एकदम से पक्का, मतलब ये बातें ना, ये आगम की बातें है, बिल्कुल ठीक है। पर आज रोजमर्रा की जिंदगी में अगर मुझे चाहिए, तो सबसे पहला नुकसान हमारा क्या होता है? क्या संबंध लगाना चाहोगे प्रमाद का? स्वाध्यायी बनकर के सोचो। प्रमाद जो है हमें प्रमादी बना रहा है, या विकथा जो है वो प्रमाद का भेद है? विकथा है हमें प्रमादी बना रही है, और प्रमादी बनने की वजह से ज्ञान नहीं मिलता। प्रमाद की वजह से ज्ञान नहीं मिलता। प्रमाद हमें मोक्ष मार्ग से च्युत करता है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने नहीं देता। आप कहोगे छठे गुणस्थानवर्ती मुनि महाराज भी प्रमाद सहित है, तो वो तो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं। अरे चल रहे मतलब पावों में प्रमाद की बेड़ियां लेकर के चल रहे हैं। वहां पर प्रमाद है, वो मोक्ष मार्ग पर नहीं चला रहा है। मोक्ष मार्ग पर तो उनकी सही श्रद्धान, सही ज्ञान और सही क्रियाएं ये चला रही है, और उसमें अड़ंगे कौन डाल रहा है? तो प्रमाद डाल रहा है, और इसीलिए वो उसको छोड़ने में लगे हुए हैं। तो पहले गुण स्थान में प्रमाद सबसे ज्यादा, छठे गुण स्थान में कम 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 होते होते जा रहा है। तो इसीलिए प्रमाद, क्योंकि प्रमादी को ज्ञान कभी नहीं मिलता। आगम वाक्य लिख लो, प्रमादी को ज्ञान कभी नहीं मिलता। प्रमादी मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले के पांव की बेड़ियों के समान प्रमाद है। अब विकता तो विकता, पंचेंद्रिय के विषय, जो रात्रि में भी भोजन कराते हैं, जो आलू के भी चिप्स खाने पर मजबूर करते हैं, स्वाद बढ़ाने वाली सारी चीजें, पंचेंद्रिय विषय आए कि नहीं आए, निद्रा आई कि नहीं आई, अरे आज संडे थोड़ा सोने तो दो, हो गया, उधर आहार की बेला निकल गई। मुनि महाराज स्वयं चल करके गांव में आए थे, 2 दिन के लिए थे। अरे हम संडे है करके सो गए, महाराज जी विहार करके चले गए। और फिर हम बोलेंगे भैया गुरु पास्ती कैसे करे, हमारे पास तो गुरु आते ही नहीं है। प्रमाद। तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, धर्म में लिप्त बुद्धि प्राप्त वाले मुनिराज विकथा को मन वचन काय से क्यों, ऐसी क्या बात है विकथा में कि जिसको मुनि महाराज मन से भी छोड़ देते, वचन और काय से तो छोड़ते ही छोड़ते। कितनी बड़ी बात है, मतलब इन शब्दों की तरफ ध्यान देना, मैं बहुत देर तक रुक करके इसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि आपके और हमारे रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा कोई है तो प्रमाद, जो हमें अवृत्ति को वृत्ति बनने नहीं देता, अनुवृत्ति को आगे की प्रतिमाओं में नहीं जाने देता, और प्रतिमादारी को महाव्रत लेने नहीं देता। कौन है? प्रमाद। दूसरा कोई शत्रु नहीं है, आप नाम किसी के भी दे दो। समझ में आ रही है बातें? क्या है ना, जो आयुर्वेद में क्या कहते हैं, जो मूल में, जो मूल में आपकी प्रॉब्लम है उसके ऊपर अटैक करना चाहिए, है ना। किसी के बाल झड़ते करके वो वैद्यराज के पास गया, तो उन्होंने सबसे पहले बोल दिया तली हुई चीजें मत खाओ, अम्बट चीजें मत खाओ। बोला अरे ये क्या हो गया, मुझे मेरा पेट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाल गिर रहे हैं। बोले हमें पता है, फिर भी पित्त, वो पहले वात पित्त कफ के ऊपर दे रहे हैं। तुम्हारी पित्त प्रकृति है, तो पित्त को शांत करने के लिए पहले सब उन्होंने पित्त की चीजें बताई। बोले पित्त ठीक हो जाएगा तो बाल भी ठीक हो जाएगा।
मूल पेड़। और इसीलिए ये इतना क्योंकि मुनि महाराज क्या कर रहे हैं, प्रयास मोक्ष मार्ग पर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब इतना तो छोड़ दिया, वस्त्र तक छोड़ दिए हैं। जो इतनी हाई लेवल के प्रयास कर रहा है, उसके भी पाव में जो बेड़ी डाल रही है, वो बेड़ी कितनी सशक्त होगी, समझ में आ रही है क्या आपको? मुनि महाराज का प्रॉब्लम आपका और हमारे जैसा प्रॉब्लम नहीं है। बेटा बहू परमिशन नहीं दे रहे हैं, ठंड लग सकती है, इसलिए अयोध्या नहीं आ रहे हैं। अरे निर्वस्त्र हो गए, ठंड और गर्मी की तो चर्चा ही नहीं है। बेटा बहू को छोड़ करके, घर छोड़ करके आ गए हैं। दिन में एक ही बार भोजन करेंगे, वो भी विधि के अनुसार करेंगे। ये सारी की सारी बाधाओं को पार करके आ गए हैं, छठे गुणस्थान में बैठे हैं। और ऐसे महाव्रती को, जो मोक्ष मार्ग पर इतने जास फास्ट चल रहे हैं, उनके पांव की बेड़ियां बनना किसके हाथ में है? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान जैसे बलाढ्य बलाढ्य शत्रुओं का बंदोबस्त जो उन्होंने किया है, प्रमाद अभी तक जकड़े हुए हैं। और इसीलिए मन वचन का है। हम लोग कहते हैं ना कि भैया अब तो उम्र हो चुकी है, बिल्कुल कोई बात नहीं। व्याधियां आ चुकी है, ठीक है, कोई बात नहीं है। बेड रिडन है, कोई बात नहीं है। अब खाने पीने से परहेज नहीं करना है, मैं अभक्ष्य खाने की बात नहीं कर रहा हूं। चलते उठते बैठते मैंने इसका त्याग, इसका त्याग, इसका त्याग। अरे खाने की चीजों को तो खाओ, भक्ष्य चीजों को तो खाओ। शरीर को जितना संभालना है संभालना ही होगा। प्रमाद को क्यों नहीं छोड़ते हो? ऐसा क्यों नियम नहीं लेते कि आज मैं, देखो, अप्रमादी तो नहीं बनने। अप्रमादी होने के लिए सातवें गुणस्थान को टच हो जाएगा, है ना। वस्त्र के साथ तो ये नहीं कर सकते। तो प्रमाद को मंद करने का नियम क्यों नहीं लेते? सबसे पहले पंचेंद्रिय के ऊपर कंट्रोल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इंद्रिय संयम आएगा कि नहीं आएगा? इंद्रिय संयम के साथ साथ प्राणी संयम भी होगा कि नहीं होगा? संयम मार्गना, संयम पाला जाएगा कि नहीं पाला जाएगा? बढ़िया से संयम पाला जाएगा। तो अनुव्रत लेकर के क्या करने वाले थे? प्रतिभा लेकर के क्या करने वाले थे? संयम ही तो पालन करने वाले थे। तो यहां पर क्या हो रहा है? प्रमाद को बंद करके संयम ही तो पालन हो रहा है। अरे हाँ या ना? अपना अपना तरीका है। विकताओं को कम करो। अब बेड रिडन है, मंदिर जी नहीं जा सकते हैं, मंदिर में जाकर के मुनि महाराज का प्रवचन नहीं सुन सकते हैं, किंतु लेटे लेटे यूट्यूब के ऊपर की रेसिपी देख रहे हैं। आगे की नहीं भक्त कथा, उसको तो नहीं छोड़ सकते। मतलब प्रमाद को लेटे लेटे भी हम लोग प्रमाद को साथ में लेकर के चल रहे हैं। बिल्कुल छोड़ सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं। बैठे बैठे सोए सोए सीरियल देख सकते हैं। हाँ, सीरियल देख सकते हैं। तो सीरियल क्या है, कथा है कि विकथा है? कौन सी है? आक्षेपणी है, निर्वेदनी है, संवेदनी है, निक्षेपनी है? कौन सी है सीरियल में? कौन सी कथा चलती है? इनमें से तो कुछ नहीं चलती है। स्त्री कथा, भक्त कथा, राज कथा, चौर कथा, यही तो चल रहा है वहां पर। तो उसको, अरे हमें बोलते हुए भी बोलना पड़ता है। अरे भाई पूरा मत छोड़ो, कम से कम एक को तो कम करो। इतनी छूट देनी पड़ती है, क्यों? कहीं के राजे हो, नवाब हो, छूट क्यों चाहिए? जाना तो मोक्ष मार्ग पर है, और विकटता नहीं छूट रही है, तो कैसे जाएंगे? बहुत सुंदर वाक्य यहां पर आ गया, इसीलिए मैं थोड़ा सा रुक करके, क्योंकि हमें संयम मार्गना को अलग अलग तरीकों से देखना है। संयम मार्गना को अलग, क्योंकि पहले से आप लोगों को संयम के पांचों भेद इतने अच्छे याद है, मैं भूल जाऊं कभी, आप लोग नहीं भूलते। रात में 2 बजे उठाओगे तो भी बढ़िया से बताओगे। संयम के 5 भेद, संयम मार्गना के 7 भेद, हाँ या ना? हाँ कह रहे। पर वो जो याद रखा है ना, उतनी ही संयम मार्गना है, ये भी इनडायरेक्टली याद रखा है। संयम मार्गना की संख्या प्ररूप ना तक याद है।
पर 24 घंटे में ये भूल जाते हैं कि मुझे विकता का त्याग करना चाहिए, उसको कम करना चाहिए, कषाय को बंद करना चाहिए, और पंचेंद्रिय विषय को। अरे मैंने प्रतिभाधारी को ऐसा बोलते हुए सुना है। प्रतिभाधारी को क्या, सुबह 2 घंटे तो अभिषेक पूजन में निकल जाते हैं, स्वाध्याय में 1.5-2 घंटा निकल जाता है, फिर परीक्षा की तैयारी, प्रश्न पत्र आते हैं उसमें भी निकल जाते हैं, शाम को आरती के लिए फिर मंदिर में जाकर के 1 घंटा निकल जाता है। इतना सब करने के पश्चात एक आध दूसरी तो सीरियल देखनी ही चाहिए, उतना मनोरंजन नहीं चाहिए क्या? अब बोल। ये मतलब आपने जो भी मार्ग पर चल रहे हो, वो मार्ग का जो सीरियसनेस है, जो हम कह रहे कि आज से कल का जीवन ज्यादा मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ा होना चाहिए, हाँ या ना? नहीं तो मनुष्य जन्म के पश्चात जो देव का जन्म मिलने वाला है, उसमें कितना धर्म करने को मिलेगा। वहां पर ऐसा मत बोलो कि धर्म नहीं है, ये मत कहो। वहां पर पांचवा गुण स्थान नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि यहां पर पांचवा गुण स्थान लेकर के ऐसा क्या तीर मार लिया। अगर तो आपके प्रतिभा धारण करने के पश्चात भी इस प्रकार के भाव है कि मुझे मनोरंजन के लिए थोड़ा तो देखना ही देखना है, उसके बिना कैसे चलेगा, ये जो भाव है, ये पंचम गुण स्थान होकर के अगर ऐसे भाव है, तो मैं कहूंगा कि चौथे गुण स्थान लेकर देवगति में जाकर के, भगवान के समोसन में जाकर के साक्षात भगवान की वाणी का पान करके अपने भावों को विशुद्ध करना, साक्षात जिनेन्द्र भगवान के दर्शन कर अनंत अनंत जन्मों के काले कलुटे कर्मों को दूर करना, निर्जरा करना, निकाचित को भेड़, तो वो और अच्छा हो जाएगा भाव। बस इतना है कि यहां पर ऐसे संस्कार करे कि वहां जाकर के धर्म करने के संस्कार बचे रहे, नहीं तो वहां पर तो भैया यहां से भी ज्यादा फिसलन है, वहां पर यहां से भी ज्यादा फिसलन है। देवगति में सुख इतना मिलेगा, इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि भगवान के बारे में, धर्म के बारे में, आत्मा के बारे में सोचने को समय ही नहीं मिलेगा। ऐसा कैसे, ऐसा कैसा हो सकता है? जानना है ऐसा कैसा हो सकता है? अनुभव करना है? 2 मिनट में अनुभव करा सकता हूं। सोच लो आपके घर में शादी है, आप अनुव्रती हो, हर रोज अभिषेक पूजन करते हो। सोच लेना आपके घर में शादी है, विवाह है, विवाह का प्रसंग है, तैयारियां चल रही है, कल विवाह है। विवाह के पहले के 2 या 3 दिनों को देखो, मेहमान आना चालू हो गया है। अरे मेरी बहन, मेरे मायके का ये, मेरे ससुराल का ये, मेरी बुआ आई, मामा मामी मौसी, मेरी बिटिया, उसके ससुराल के दामाद जी, बिटिया, सब आ गए। एक एक आते 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 आपकी दिनचर्या, आपकी मतलब अनुवृत्ति की दिनचर्या कैसी हो जाती है। एक हफ्ता, एक महीना पहले कैसी थी, एक हफ्ता पहले कैसी थी, और आज कैसी है। और उसमें आप सुख मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? तो सुख के साथ साथ में हमारी चर्या जो मोक्ष मार्ग के अनुकूल थी, वो कितनी रह गई मोक्ष मार्ग के अनुकूल? सोड़ो। बिल्कुल नीरज से कह रहे प्रमाद बढ़ गया। आ रही बातें समझ में? और इससे अब ये सिर्फ घर में अगर विवाह का प्रसंग है तो इतना आप कह रहे हो, इतना बदलाव आ रहा है, तो वहां पर जब स्वर्ग के सुख मिलेंगे, तब स्वर्ग के सुख मिलेंगे तो क्या होगा? सौदर को महाराज का बुलावा आएगा, अरे चलो अष्टानिक आ रही है। हाँ आ जाते हैं थोड़ा, महाराज जी पल्ली की आयु मिली है, अभी अभी तो आकर के तो सिर्फ 10-15 साल ही हो गए हैं देवगति में। आपकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, घूर करके मत देखो, आप स्वाध्यायी हो। और इसीलिए हमें अंतिम क्षण तक कौन से संस्कार करने हैं? धर्म के संस्कार करने हैं। धर्म की बातें कहाँ कान पर पड़ जावे तो हमारे आत्मा को ऐसे होना चाहिए कि अरे हाँ मुझे ये करना है, ये कहाँ फंस गया हूं मैं। ठीक है, वैराग्य की भावना बढ़ानी है, संसार के प्रति वैराग्य बढ़ाना है, शरीर के प्रति वैराग्य बढ़ाना है,
तब जाकर के हम अपने मोक्ष मार्ग पर टिक पाएंगे। आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं, हृदय कंठ, तो ये बात सबको समझ में आ गई कि विकथाओं को मन वचन काय से छोड़ना, ये कितनी बड़ी बात यहां पर लिखी गई है। आगे लिखते हैं, हृदय कंठ से अप्रगट शब्द करना, कामोत्पादक हास्य मिले वचन, हास्य वचन, चतुराई युक्त मीठे वचन, पर को ठगने रूप वचन, मद के गर्व से हाथ का ताड़न करना, इनको तो वो ना स्वयं करते हैं मुनि महाराज और ना ही कराते हैं। क्या क्या चीजें आ गई, क्योंकि मैंने पढ़ा, आपने सुना, किंतु सुनने मात्र से उतना चिंतन नहीं होता। तो क्या कह रहे हैं, हृदय कंठ से अप्रगट शब्द करना, आधे आधुर बड़बड़ाहट करना, कामोत्पादक हास्य मिले वचन करना, ऐसे हंसकर बोलना कि जिससे काम वासना बढ़ जाए, हास्य के, चतुराई के मीठे वचन। अब चतुराई के मीठे वचन किसे कहते हैं, या तो दूसरे का लांगुल चालन करने वाले, दूसरों की प्रशंसा अपने काम के लिए ठगी से करने वाले, वो चतुराई के मीठे वचन होते हैं। पर को ठगने रूप वचन, और मद में आकर गर्व से हाथ, अरे मेरे जैसा मुख से कह रहे मेरे जैसा, और हाथ देखो कहां पहुंच रहे। तो इस प्रकार की क्रिया न स्वयं करते न कराते हैं। वे निर्विकार उद्धत चेष्टा रहित विचार वाले, समुद्र के समान निश्चल गंभीर, छह आवश्यक आदि नियमों में दृढ़ प्रतिज्ञा वाले और परलोक के लिए उद्यम वाले होते हैं। यहां पर परलोक का अर्थ लेना धर्म में रहना और मोक्ष मार्ग पर चढ़ना, इसमें उद्यम करते रहते हैं। पूरी की पूरी दिनचर्या, महाराज जी की दिनचर्या देखो और अपनी दिनचर्या देखो, फर्क है। फर्क तो है, बिल्कुल फर्क है। बाहर से दिखने वाला फर्क है, अंदर वाला फर्क देख लेना। उन्हें आगम ने ऐसी क्रियाएं दी है कि भटकने के लिए समय ही नहीं है। और आपको और हमको गृहस्थी के नाम पर, जिम्मेदारियों के नाम पर जो छूट दी गई है, उसमें ही भटकन है। हमें क्या बताया गया, हमारे लिए आवश्यक क्या बताए गए। नीरज जी कह रहे तुलना नहीं करनी चाहिए ना, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम तुलना कब करते हैं, एक के साथ दूसरे को तुलना करेंगे तब, किंतु सामने वाले बड़ों का आदर्श लेकर जब जब चलेंगे तभी तो वहां पहुंच पाएंगे। नहीं तो शील गुणों, शील व्रतों को, मुनिपद का अभ्यास महाव्रतों के अभ्यास रूप ऐसा कहा ही नहीं होता। शील व्रत को क्यों पालन करते हैं नीरज जी, ताकि महाव्रत को पालन करने में दिक्कत नहीं आवे, उसका अभ्यास में गृहस्थ में ही कर रहा हूं। ये दोनों में तुलना नहीं है, शील व्रत और महाव्रत में तुलना हो ही नहीं सकती है। एक महाव्रत है, दूसरा एक देश व्रत का भाग है, तुलना हो ही नहीं सकती है। किंतु एक को दूसरे के मार्ग पर, आगे वाले मार्ग पर और सच्चे मार्ग पर चलना है, उसका अभ्यास है ये। एक बात बताओ, मुनि महाराज भाषा समिति पालन, क्रिया समिति बहुत बड़ी बात हो गई, भाषा समिति का पालन करते कि नहीं पालन करते मुनि महाराज। आपको और हमको, गृहस्थ को भाषा समिति का उपदेश नहीं है, बहुत जोर से उपदेश नहीं, मतलब आवश्यक अनिवार्य के जैसा उपदेश नहीं है, मतलब भटकने का चांस आ गया। क्यों, अगर हम लोग भाषा समिति का अभ्यास करें तो हमारा कल्याण होगा या अकल्याण होगा। परलोक की बात छोड़ दो, मोक्ष मार्ग की बात छोड़ो, संसार की बात करते हैं। संसार में अगर मैं हित मित प्रिय बोलूंगा तो मेरा फायदा होगा कि नुकसान होगा। अरे लोग सर पर लेके नाचेंगे। आज मालूम होता है कि ये मंच पर से भाषण देने वाला वक्ता, पॉलिटिकल नेता कितना गलत चारित्र का है, कितना इसने गबन किया है, कितना पैसे कमाए हैं
लोगों को लूट लूट करके, फिर भी लाखों की तादाद में जाकर के लोग उनकी बातें सुनते हैं। सुनते कि नहीं सुनते? और मुनि महाराज के प्रवचन के लिए ट्रस्टियों को व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ता है। प्रवचन के पश्चात अल्पोपहार की जो वहां पर व्यवस्था की गई है, वो देख करके फिर पब्लिक आ जाती है। आंखों से देखी हुई बात है। आज शहरों में हालत ये हो गई। गांव की बात तो ज्यादा दूर नहीं है। बात यह है कि हम लोग ये मान करके चल रहे हैं, परिग्रह 24 भेद, परिग्रह 24 भेद, त्याग करे मुनिराज जी। मुनिराज की बात है, समिति महाव्रतों की बात है, अनुव्रतियों का सब ऐसा नहीं है। व्रत के साथ समिति जोड़ो, संयम हो जाएगा। महाव्रत जोड़ो, सकल संयम हो जाएगा। अनुव्रत जोड़ो, एक देश संयम हो जाएगा। गृहस्थ को गृहस्थी में रहकर, अपनी मर्यादा में रहकर, उसका लक्ष्य रखते हुए अपनी चर्या को सुधारना ही चाहिए। तभी तो मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। अरे हाया ना, चक्रवर्ती भरत महाराज कह सकते थे, अभी तो मैं चक्रवर्ती हूं, चक्रवर्ती को ये सब करना ही पड़ता है। जैसे आप और हम कहते हैं हम गृहस्थ में है, भैया हमें करना ही पड़ता है, जिम्मेदारी है। चक्रवर्ती की जिम्मेदारी आपसे और हमसे कितनी बड़ी होगी? आप और हम कितने खंड के राजे हैं, कितना कितना एरिया संभालते हैं, कितने। अरे अपने परिवार को संभाले, बहुत हो गई बात। यहाँ पचासों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों परिवार की चिंता, उन सबका सुख दुख देखना है। ऐसे 6 खंड के स्वामी चक्रवर्ती महाराज दीक्षा लेते ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया। मजाक है? ये बिना तैयारी के हो जाएगा? कहाँ तैयारी की? घर में बैरागी क्यों कहा गया उनको? यही तो थे चतुर्थ काल में आर्यखंड में। कोई अलग थे क्या? मंगल ग्रह के वासी थे? कहाँ के एलियन थे? कौन थे? घर में बैरागी बनकर के भी मोक्ष मार्ग को साधा जा सकता है कि समय आने पर ज्यादा समय नहीं लगे, निकल जाए। पांडव राजा थे कि राजपुत्र थे कि नहीं थे? पूरा जीवन जिस प्रकार की कठिनाइयों के साथ में बीता, तो भी ध्यान लेकर के जब खड़े हो गए, ये नहीं कहूंगा कि मैं एक ध्यान करते ही, बट वो ताकत सहन करने की, उपसर्ग सहन करने की ताकत, अंतकृत केवली होने की ताकत आ गई कि नहीं आ गई? क्या उसके लिए कोई तैयारी नहीं होगी? अरे आप और हम वो जू देखने के लिए जाएंगे और एकदम से अचानक अगर पीछे से शेर की दहाड़ हो जाएगी, 2 मिनट के लिए हम ठहर जाते, चमक जाते हैं। और वहां पर तो रात्रि में इस प्रकार के निर्जन वन में सिर्फ ठहरना नहीं है, गद्दी लेकर के सोना नहीं है, कंबल लेकर के, निर्वस्त्र अवस्था में बैठकर आत्मा का ध्यान करना है। और वो भी इतने सारे पशुओं की आवाज में। मजाक है? ये अपने आप आएगा? ऐसा कुछ चमत्कार होगा कि भैया इनका अंतिम भव है, इनको अब सब कुछ हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, बैठे बैठे हो जाएगा? तीर्थंकर भगवान राजपुत्र होते ही कि नहीं होते हैं? नियम से राजपुत्र होते हैं। कुछ कमी थी क्या? इतना सा निमित्त मिलने पर वैराग्य हो गया, इतना सा निमित्त। और कैसे कैसे निमित्त? दर्पण में 2 मुख दिखना, बादलों का नगर निकल जाना, जाति स्मरण होना, ऐसे कितने सारे निमित्त आपके और हमारे सामने आ गए। अब तो धर्म कर ले, अब तो धर्म कर ले, अब तो धर्म कर ले। और हमने क्या किया? उन निमित्तों को ही गोल कर दिया। बाल सफेद होना शुरू हुए कि नहीं हुए? निमित्त था कि नहीं निमित्त था? दांत झड़ना निमित्त हो गए कि नहीं हो गया?
कमर दुखना, घुटनों ने जवाब देना, उठते बैठते हाय राम बोलना, ये सारे लक्षण है कि नहीं कि अब तो जाने का समय आ रहा है, अब तो धर्म कर ले। और हमने क्या कर दिया? आयोडेक्स मलिए, काम पर चलिए। दर्द हो रहा है, लगा दिया और फिर से संसार में जुट गए। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो मुझे नहीं करना चाहिए शायद, बोलते 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 खुद के और आपके, सबके आत्मा का कल्याण करने की भावना इतनी उत्कट होती है कि आप लोगों को ये विषय मालूम है, ये जानते हुए भी उसका थोड़ा सा विस्तार हो जाता है। तो उस असली विस्तार के लिए भी थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूं कि इतना विस्तार भी करने की शायद जरूरत नहीं है। बट मन में ऐसा लगा रहता है कि इस विस्तार से तो चिंतन होता है, और चिंतन यही होता है। उसके बाद भी चिंतन नहीं, मेरा तो उसके बाद भी चिंतन ही नहीं होता है। आपके साथ जब चर्चा करते रहते तब चिंतन होता है, और चिंतन होते वक्त वो जो वहां पर अंदर कुछ कार्य करता है, वो फिर बाद में ऊर्जा देता है और फिर और रास्ते पर सीधा करके चलाता है। बट अगर आपको लगता रहे कि ये थोड़ा सा अति हो रहा है, तो थोड़ा बीच बीच में हिंट देते जाओ अलग अलग तरीके से। ठीक है ना? तो एक एक शब्द को लेकर के चलते हैं। गंभीर 6 आवश्यक आदि नियमों में दृढ़ प्रतिज्ञा वाले और परलोक के लिए उद्यम वाले होते हैं। पृथ्वी का एक आदि संबंधी आरंभ आदि की प्रेरणा जिसमें ना हो, तथा जो पुरुष निष्ठुर और पीड़ाकारी प्रयोगों से रहित हो, व्रतशील आदि का उपदेश देने वाली हो, वह सर्वथा योग्य, हित, मित, मधुर और मनोहर वाक शुद्धि है। क्या कह रहे हैं? पृथ्वी का अर्थात स्थावर संबंधी आरंभ की प्रेरणा जिसमें नहीं हो, ऐसी वाणी बोलो कि जिसमें, अब ये मुनि महाराज की अपेक्षा से है, मुनि महाराज का कोई भी उपदेश स्थावर की हिंसा विराधना कराने वाली क्रिया का ना हो, ये यहां पर कह रहे हैं। और हम और आप अनंत दंड की अपेक्षा से ऐसा उपदेश या ऐसा सजेशन किसी को, ऐसी प्रेरणा किसी को ना दे जहां पर अनावश्यक स्थावर की हिंसा विराधना हो। इतना तो जरूर कर सकते हैं, इतना तो जरूर कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं, जो पुरुष निष्ठुर और पीड़ाकारी प्रयोगों से रहित हो, व्रतशील आदि शील का उपदेश, व्रत का उपदेश देने वाली, शील का, चारित्र का उपदेश देने वाले, पापों से दूर रहने वाली वाणी, दूर कराने वाली वाणी इत्यादि की वाणी सर्वथा योग्य, हित, मित, मधुर ही होती है। वाक शुद्धि सभी संपदाओं का आश्रय है। चारित्र सार के वचन लिख लेना, बहुत सुंदर सूक्ति चारित्र सार में और वसुंधरा श्रावकाचार में भी है। वाक शुद्धि सभी संपदाओं का आश्रय है। अगर आपके पास वाक शुद्धि है, सभी संपदाएं मिलेगी। कौन कौन सी संपदाएं होती है? संपदा कौन कौन सी होती है? छोटा सा प्रश्न है। सभी प्रकार की संपदाओं का आश्रय है, मैंने बोल तो दे दिया, पर अंदर कहा गया कौन सी संपदाओं का आश्रय? हाँ भाई, संपदा किसे कहते हैं? संपदा शब्द सब लोग, हाँ संपदा मतलब लक्ष्मी। हाँ मीनाक्षी दीदी, कौन कौन सी संपदा होती है? धन आदि वैभव रत्नत्रय आदि। धन आदि मतलब दीदी भी और आदि आदि लगा रही है, एक 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 खुदा खुदा बताओ। धन मतलब धन संपदा, बहुत बढ़िया। धन लक्ष्मी कहो, लक्ष्मी कहो, संपदा कहो, एक की पर्यायवाची है। धन संपदा एक हो गया। शोभाज मेरा दीदी, और कौन सी संपदा होती है? ज्ञान संपदा। हाँ, ज्ञान संपदा। ज्ञान ज्ञान की संपदा, बहुत सुंदर। ज्ञान संपदा होती है, बहुत सुंदर। और पूर्णिमा दीदी? इस लोक संबंधी और परलोक संबंधी संपदा, अनेक संपदा, संपदा कौन सी? स्वर्ग सुख, स्वर्ग का सुख और मोक्ष की प्राप्ति होना, ये भी एक तरह का संपदा है ना। मैं तो सुख संपदा को यहां पर, सुख की संपत्ति। अने निरोग शरीर होना। हाँ, निरोग शरीर को तो भाई बहुत बढ़िया है। आरोग्य संपदा जिसे कहते हैं, आरोग्य लक्ष्मी जिसे कहते हैं। ठीक है, चलिए आरोग्य लक्ष्मी ले लेते हैं। कुसुम दीदी? वंदना भैया जी।
सारी हाँ, संपदा आ जाएगी, लौकिक पारलौकिक केवल ज्ञान अरे नाम लक्ष्मी तो गिनाओ, रत्नत्रय की, नाम तो गिनाओ, एक आध रत्न दूसरा। रत्नत्रय की संपदा, रत्नत्रय की संपदा, बहुत बढ़िया। मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए केवल ज्ञान रत्नत्रय। लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाएगी। केवल ज्ञान लक्ष्मी उसमें नहीं है, केवल ज्ञान संपदा उससे मिली। एक और बहुत बड़ी संपदा को आप लोग भूल रहे हो, जल्दी बोलो अंजलि दीदी। वंदना जिनगुण संपत्ति, अरे वो तो आ गई इसमें। वितरागता हाँ, की। ठीक है, बिल्कुल, बट वो रत्नत्रय के साथ केवल ज्ञान लक्ष्मी के साथ में वो आ गई, पर्यायवाची हो जाएगा। और आजकल के जमाने में बहुत जरूरी है, संतान संपत्ति। ऐसी संतान, बेटा बेटी जो भी हो, ऐसी हो जो हमें धर्म से पीछे ना खींचे। ये बहुत बड़ी संपदा है। हमारे धर्म को, हमारे मोक्ष मार्ग के अनुकूल चले, अनुकूल हो, ये भी संपदा है। तो ये सारी संपदाएं मिल जाएगी किससे? वाक शुद्धि रखने से। मैं नहीं कह रहा हूं, आचार्य भगवान जिनवानी माता कह रही है। क्या कह रहे हैं? वाक शुद्धि। ठीक है, चलिए अब भगवती आराधना ग्रंथ की अपेक्षा से कुछ अतिचार की चर्चा, यहां पर भाषा समिति के अतिचार की चर्चा विजयोदया टीका में की है। उसको एक 5 मिनट का छोटा सा प्रकरण है, उसको भी देख लेते हैं। ये वचन बोलना योग्य है अथवा नहीं, इसका विचार ना करके बोलना, मतलब योग्य और अयोग्यता का विचार किए बिना वचन को बोलना, यह भाषा समिति का अतिचार है। अविवेक से बोलना, वस्तु का स्वरूप ज्ञान ना होने पर भी बोलना, बहुत बार हो जाता है, ये बहुत बार हो जाता है। जो वस्तु मतलब यहां पर कोई भी विषय ले लो, कोई भी द्रव्य की अपेक्षा से भी ले लो, उसका ज्ञान नहीं है, सुना सुनाया है, किंतु मेरी इमेज बन गई है स्वाध्यायी की। अब एक आध प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आए तो कैसे चलेगा? मेरी इमेज खराब हो जाएगी। ऐसे में, और ऐसा कोई स्वाध्यायी नहीं है जिसको परफेक्ट सारी चीजें पता है, कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि होता तो केवल ज्ञानी कहलाता। कोई ना कोई विषय तो उसका अधूरा है ही। 50 चीजों के परफेक्ट उत्तर दे सकता है, 51 वाले का नहीं दे सकेगा। पर वो मैं गलत कैसे हूं, मुझे लोग क्या कहेंगे, मेरी इमेज क्या होगी? अरे भैया जी को इसका उत्तर नहीं आता है, तो क्या करूंगा? आधे अधूरे जो भी ज्ञान है उससे उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। और वहीं पर अगर सामने वाला कोई उसका विरोध करना चाहे, सही उसको करना चाहे, तो अहंकार में फूल जाऊंगा। भलो भलो के साथ में, बड़ो बड़ों के साथ भी होता है। इसलिए कह रहे हैं कि वस्तु का स्वरूप ज्ञान नहीं होने पर भी बोलना यह अतिचार है। ग्रंथांतर में भी, ग्रंथांतर में भी अपुट्टो दुनभासे जभास मानस अंतरे, ऐसा कहा है। कोई पुरुष बोल रहा है, अपने प्रकरण को विषय मालूम नहीं है और बीच में ही बोल देना अयोग्य कहलाता है। यह भाषा समिति का अतिचार माना जाता है। कोई बोल रहा है और बीच में ही टोक देना। जिसने धर्म का स्वरूप सुना नहीं अथवा जिसे धर्म के स्वरूप का ज्ञान नहीं, ऐसे मुनि को अपृष्ट कहते हैं। अपुट्ठो, अभी जो गाथा में आया था, अपुट्ठो दुर्भाषिज भास मानस अंतरे, ये जो सूक्ति दी थी उसके बारे में यहां पर कह रहे कि अपृष्ट, अपुट्ठो शब्द जो आया है वो अपृष्ट किसे कहते हैं? जिसके धर्म के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, अभी तक उसने धर्म का स्वरूप जाना नहीं है, ऐसे मुनि महाराज को। भाषा समिति का जो क्रम जानता नहीं है वो मौन धारण करे, ऐसा अभिप्राय है। इस तरह भाषा समिति के अतिचार कहे जाते हैं। इस तरीके से भाषा समिति के अतिचार कहे जाते हैं। भाषा समिति का क्रम, हित मित प्रिय, हितकारी होना ही चाहिए, किसी के अहितकारी बोलना ही नहीं है, बात ही खत्म। मित
लंबा मत खींचो, थोड़े में समझाओ। जहां पर आवश्यकता है विस्तृत कथन की, वहां पर विस्तृत कथन की आवश्यकता है। पर समझाने के लिए जब जाते हो, सामने वाले को अपनी गलती समझ में आ रही है, तब वहां पर ज्यादा खींचना नहीं। मित्र और प्रिय बताने का तरीका, शब्द सारे, अपनी बॉडी लैंग्वेज भी, हाव भाव भी सारे सामने वाले को प्रिय लगने चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये वाक शुद्धि भाषा समिति का प्रकरण यहाँ पर भाषा समिति की अपेक्षा से आ गया है। यहां से आगे एषणा समिति का बहुत ही विस्तृत वर्णन शुरू हो जाएगा। अंतराय, दोष, चौका लगाने वाले की अपेक्षा से दोष, मुनि महाराज की अपेक्षा से दोष, बाह्य निमित्त की अपेक्षा से दोष, अलग अलग तरीके के दोष है। और ये इसीलिए हमको पढ़ना है ताकि हम चौका जब भी लगावे बेस्ट लगावे। आगमोक्त चौका कैसे लगावे, इस हेतु से आप और हम एषणा समिति को पढ़ने वाले हैं। मुनि महाराज के आहार के दोष देखने के लिए, उसको गिनाने के लिए, उसकी चर्चा करने के लिए नहीं। पूरा का पूरा हमारा फोकस एषणा समिति को पढ़ते वक्त हम कैसे बढ़िया से बढ़िया चौका, निर्दोष चौका लगा सकते हैं, इसकी अपेक्षा से उसको हमको ग्रहण करना है। ठीक है, चलिए आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।